गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा है कि दो वेरिएबल की एक लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपने ये पढ़ लिया है कि दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। ग्राफिकली हाउ वी सोल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहले आप इसके कंसेप्ट को समझो। ये मेरे पास दो वेरिएबल की एक लीनियर इनइक्वेशन है, ठीक है। एक और मैं दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। हो सकता है वो किसी भी इनइक्वलिटी के साइन के साथ हो। कोई मेरे को कहता है कि सोल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, बस सिर्फ इतना लिखता है सोल्व, ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो इस सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब दिस इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इनटू वेरिएबल। जिस सिस्टम में कितनी लीनियर इनइक्वेशन है दो वेरिएबल की, दो। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कौन होगा, जिस वेरिएबल में ये इनइक्वेशन लिखी हुई है इस सिस्टम में, उन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यूज जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन तो वही x और y वेरिएबल की वैल्यूज होंगी जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी। अब इस सिस्टम को सेटिस्फाई करने का मतलब इस सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको सेटिस्फाई करे। इस सिस्टम का सॉल्यूशन वो x और y वेरिएबल होगा, ठीक है, जो x और y वेरिएबल इसमें रखा जाता है तो ये भी सेटिस्फाई होती है, और अगर वही सेम x y वेरिएबल जिस पर ये सेटिस्फाई है उस पर ये भी सेटिस्फाई है, वो इस सिस्टम का क्या माना जाएगा, सॉल्यूशन माना जाएगा। एक सिस्टम का सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यूज होंगी जो साइमल्टेनियसली उस सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब इस सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब ऐसे p पॉइंट xy टाइप के, ऐसे p पॉइंट XY टाइप के जो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं, वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएंगे। ऐसे XY टाइप के पेयर, मतलब ऐसे XY टाइप के पॉइंट जो इस सिस्टम के हर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, एक सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे। अब एक सिस्टम का सॉल्यूशन तो वो होगा जो उस सिस्टम के हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कौन होगा, जिस सिस्टम में दो वेरिएबल की दो लीनियर इनइक्वेशन लिखी हुई है, वो XY टाइप के पॉइंट जो इस सिस्टम की इस लीनियर इनइक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस लीनियर इनइक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। अब वो पॉइंट आप कैसे ढूंढोगे जो इसको भी सेटिस्फाई करें और साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करें, ठीक है। कैसे ढूंढोगे, हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, हर एलिमेंट के अपने अपने सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। मान लो इस एलिमेंट का मतलब इस सिस्टम के अंदर जो पहली लीनियर इनइक्वेशन है दो वेरिएबल की, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, एक हाफ प्लेन आएगी। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, एक हाफ प्लेन। मतलब इसके सॉल्यूशंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करती है, जो क्या होती है, एक रीजन होती है XY टाइप के पॉइंट्स का। समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, वो भी क्या आएगी बेटा, एक हाफ प्लेन आएगी। हाफ प्लेन क्या होगी, हाफ प्लेन XY टाइप के पॉइंट का एक कलेक्शन होता है, मतलब एक रीजन होता है XY टाइप के पॉइंट का। तो इसके हाफ प्लेन को रीजन R1 कह देता हूँ, और पहले वाली लीनियर इनइक्वेशन के हाफ जो सॉल्यूशन का हाफ प्लेन आएगा वो क्या होगा, रीजन R2, ठीक है। तो इस दो वेरिएबल के लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन इसकी हाफ प्लेन में लाई करेंगे, जो एक रीजन है, तो इसकी हाफ प्लेन को रीजन R1 कह देता हूँ। इस दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन ये जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी उस हाफ प्लेन में होंगे, जो क्या है हाफ प्लेन, एक रीजन है जिसको मैं R2 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब खुद बताओ तुम और अपने आप सोचो, ठीक है, कि मेरे को इस सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए ग्राफिकली, तो इसका मतलब मेरे को इस सिस्टम का ग्राफ चाहिए, मतलब ऐसे वो जगह चाहिए या वो XY टाइप के पॉइंट चाहिए जो इस सिस्टम के हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करे। अब इस सिस्टम का जो पहला लीनियर इनइक्वेशन है दो वेरिएबल का, इसका सॉल्यूशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसका अपना रीजन R1 जो हाफ प्लेन है। इसका सॉल्यूशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसका अपना हाफ प्लेन जिसको रीजन R2 कहता हूं। मेरे को वो रीजन कैलकुलेट करना होगा जो, या वो XY टाइप के पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे जो दोनों के सॉल्यूशन होंगे। अब वो पॉइंट कहाँ मिलेंगे जो दोनों के सॉल्यूशन
होंगे, मतलब इसको इसके भी सॉल्यूशन में आएंगे और वो पॉइंट इसके भी सॉल्यूशन में आएंगे। वो कहाँ होंगे? अगर मैं इसके सॉल्यूशन का रीजन क्या कहता हूं, पूरे सिस्टम के सॉल्यूशन का रीजन क्या कहता हूं? आर। तो तुम एक बात बताओ, अगर मैं इस सिस्टम का सॉल्यूशन चाहता हूं तो इस सिस्टम के सॉल्यूशन का क्या मतलब? इस सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन। अब इस सिस्टम के अंदर दो एलिमेंट है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला अब क्या कहना चाहोगे? सॉल्यूशन चाहोगे ना। जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा वही तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। इस सिस्टम को सेटिस्फाई करने का मतलब इस सिस्टम के पहले एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करे। इसके पहले एलिमेंट को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट या इसके पहले एलिमेंट को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन इसका रीजन है। इसको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशन पॉइंट क्या है? इसके रीजन में है। आपको इसके सिस्टम के का सॉल्यूशन चाहिए तो इसके सिस्टम के सॉल्यूशन को अगर मैं रीजन R1 कहता हूं तो तुम बताओ कि मेरा R रीजन क्या होगा? जो मेरे सिस्टम का सॉल्यूशन है उसको मैं R रीजन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो तुम खुद बताओ, मैंने इतनी बात बोली है उसके अकॉर्डिंग कि ये R रीजन कौन होगा? ये R रीजन सिस्टम का सॉल्यूशन, मतलब उस पॉइंट्स को या उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये R रीजन जो इसके भी सॉल्यूशन होंगे और इसके भी सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसके भी रीजन में आएंगे और इसके भी रीजन में आएंगे। ठीक है, वो किस में आएंगे? R रीजन में। तो R रीजन कौन होगा? इसका अप सॉल्यूशन और जो दूसरी का सॉल्यूशन है दोनों का इंटरसेक्शन। नहीं, आप खुद समझ सकते हो कि R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो R1 और R2 दोनों रीजन का कॉमन होगा। दोनों रीजन का कॉमन रीजन वो रीजन होता है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं। इसके रीजन में इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं, इस दूसरी इक्वेशन के रीजन में इस दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट है। हमने वो पॉइंट चाहिए जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे, तो हमें वो पॉइंट कैसे मिलेंगे? इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स का जो रीजन है और दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स का जो रीजन है, दोनों रीजन का क्या कैलकुलेट कर लेना है? कॉमन रीजन। तो दोनों रीजन के कॉमन रीजन के अंदर, ठीक है, मतलब जो रीजन इसका भी है और इसका भी, तो इन दोनों रीजन के कॉमन रीजन के अंदर जो पॉइंट होंगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गई? मतलब इसके सॉल्यूशन का जो रीजन है उसके अंदर इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं और इसके सॉल्यूशन के रीजन में इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं। तो हमें वो रीजन चाहिए जिसके अंदर इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट हो। तो वो रीजन कैसे कैलकुलेट होगा? दोनों का कॉमन रीजन कैलकुलेट करना होगा। दैट इज द रीजन R। दिस इज द रीजन, ठीक है, जहां पर इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स मिलेंगे। इस R रीजन के अंदर इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट है, R2 रीजन के अंदर इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं। तो R रीजन के अंदर क्या है? दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट, जो क्या होगा? दोनों का कॉमन रीजन होगा, क्योंकि दोनों रीजन का जो कॉमन रीजन होगा उसी के अंदर वो पॉइंट मिलेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब जिस रीजन के अंदर ऐसे पॉइंट होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, वही रीजन आपका R क्या कहलाएगा? इस सिस्टम का फिजिबल रीजन। ठीक है ना, मतलब वो रीजन जिसके अंदर R1 और R2 मतलब पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स होंगे। R1 रीजन के अंदर तो इस सिस्टम के पहले एलिमेंट को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट है, R2 रीजन के अंदर इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं और R रीजन के अंदर दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं। मतलब R रीजन क्या है? दोनों का कॉमन रीजन है। तो दिस R रीजन, ठीक है ना, विच हैव द पॉइंट्स या विच हैव द क्या नाम है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो इसका मतलब ये R रीजन अगर ऐसे पॉइंट को कंटेन करता है जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, तो जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करें वो सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर R रीजन पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो दिस रीजन इज नोन एज द फिजिबल रीजन। ये आपको मैंने इसका मतलब बता दिया है, ठीक है, कि अगर वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उस सिस्टम के अंदर जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, सभी के अपने अपने रीजन कैलकुलेट करो सॉल्यूशंस के। मतलब हर इक्वेशन अपना हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करेगी, अपने सॉल्यूशंस का रीजन, मतलब वो एक दो वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है वो अपने जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है वो उस दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस वाले पॉइंट्स का ही रीजन है, ठीक है ना।
अब ये जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, इसके रिप्रेजेंटेड हाफ प्लेन के अंदर इसको सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं उन सब का क्या है, कलेक्शन है, जिसको हम रीजन कहते हैं। ठीक है, अब ये R वो रीजन है जिसके अंदर दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब इस सिस्टम को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, रीजन R में। तो सिस्टम को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स का रीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सिस्टम के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने वाले रीजन्स का कॉमन पोर्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज द रीजन विच इंक्लूड द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इनइक्वेशन इनटू वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। ये आपने समझ जाना है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखो, मैं 2 क्वेश्चन करूंगा आपके सामने कंप्लीट, और आपने इसका कंसेप्ट समझ जाना है। देखिएगा, 2x प्लस वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। 2x प्लस वाई, सोल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरी है बेटा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वेशन है, ये सेकंड है। वो कहता है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन को क्या करिए, सोल्व करिए, ग्राफिकली सोल्व करिए। बट कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक बाउंड्री लाइन बना लेनी है कि इस बाउंड्री से इधर एक काम होगा, बाउंड्री से उधर आपका क्या होगा, दूसरा काम होगा। मतलब इस बाउंड्री से इधर तो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन चलेगा, और इस बाउंड्री से इधर आपका कैलकुलेशन चलेगा। ये एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो आप इधर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का सॉल्यूशन का रीजन कैलकुलेट करने के लिए, जिसको फिजिबल रीजन कहेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सिस्टम का सॉल्यूशंस का रीजन, मतलब इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका रीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इस सिस्टम के जो पहला एलिमेंट है, मतलब ये आपके पास जो सिस्टम है ये 2 वेरिएबल की 2 लीनियर इनइक्वेशन रखता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लीनियर इनइक्वेशन की बात करिए। इस सिस्टम के अंदर जितनी भी 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन है, सभी के हाफ प्लेन आप एक ग्राफ में ड्रॉ करिएगा, बनाइएगा। देखो इसके अंदर जो पहली 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन है, इसका हाफ प्लेन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन की जो इक्वेशन आएगी उसका ग्राफ बनाएंगे आप। ये आपने पहले भी पिछली वीडियो में देख लिया है कि एक 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, वो हाफ प्लेन कैसे ड्रॉ किया जाता है, पहले उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको किस में चेंज कर दो, इक्वालिटी के अंदर। तो ये 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन है, और इसके कोरस्पोंडिंग ये इसकी इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, एक 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन का हाफ प्लेन बनाने के लिए उसकी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसकी इक्वेशन यही आएगी। इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे, एक बार इसके अंदर पुट करो x की जगह 0, x 0 रखोगे 2 इंटू 0, y तो कितना आएगा यहाँ से 2। एक बार इसके अंदर पुट करो y की जगह 0, अगर y की जगह आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 2, x कितना आ जाएगा 1। तो इसके 2 पॉइंट आ गए, x 0 पुट किया तो y 2 आया। दूसरा पॉइंट x 1, जब y आपने क्या पुट किया 0। तो आपने एक 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन का हाफ प्लेन बनाने के लिए उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आप 2 पॉइंट कैलकुलेट करोगे, एक बार x0 y2, y0 रखा तो x कितना आया 1। बस इतना ही काम करना है आपने, ठीक है। अब देखो हम एक बार में एक का काम करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर जितनी लीनियर इनइक्वेशन है सभी के पहले हाफ प्लेन बनाएंगे हम, जो पिछले वीडियो में किया है। तो एक 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन का प्लेन कैसे बनाओगे, उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। अब किसी इनइक्वेशन की पहले इक्वेशन लिखो, फिर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन का ग्राफ, x0 रखो y आएगा, y0 रखो x आएगा। कितने पॉइंट आ गए, इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकाल लेने आपने, x0 to 10, x0 y2। तो ये पॉइंट यहाँ होगा x0 y2 दिखा दो आप। दूसरा x1 y0, x1 y0। आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जो आपने ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो भी आपके पास ये लाइन बन रही है, ये लाइन किसका ग्राफ है,
जिसके ये 2 पॉइंट आपने ज्वाइन किए हैं। किस इक्वेशन के 2 पॉइंट ज्वाइन किए हैं? 2x + y = 2। इस इनइक्वेशन का हाफ प्लेन बनाने के लिए जो इसकी इक्वेशन आएगी उसके 2 पॉइंट निकालने होंगे और दोनों को आपस में मिलाना होगा। मैंने क्या किया है, इस इनइक्वेशन की जो इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट निकाल करके और उसकी इक्वेशन का ग्राफ बना दिया, जो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन की जो इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। हर 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन की इक्वेशन क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन की जो इक्वेशन है वो इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। बना लिया। अब क्या करेंगे, इस इनइक्वेशन की जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है इसने क्या किया है, पूरी प्लेन को 2 हाफ प्लेन में तोड़ दिया है, एक अपने से ऊपर और एक अपने से नीचे। ठीक है, अब इस इनइक्वेशन की जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है इसने पूरी प्लेन को जिन 2 हाफ प्लेन में तोड़ा है इन दोनों में से किसी भी एक हाफ प्लेन को ये इनइक्वेशन क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, किसी भी 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन की जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है उसने पूरी प्लेन को जिन 2 हिस्सों में तोड़ा है, मतलब जिन 2 हाफ प्लेन में तोड़ा है उनमें से एक हाफ प्लेन को उस इक्वेशन की जो इनइक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो इक्वेशन है आपकी जिसकी स्ट्रेट लाइन बनाई है, इस इक्वेशन की जो इनइक्वेशन है वो इन दोनों में से किसी भी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। वो कैसे चेक करोगे कि भाई इस इक्वेशन की ये जो इनइक्वेशन है ये इन दोनों में से किस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है? जिन 2 हाफ प्लेन को इस इक्वेशन वाली लाइन ने ड्रॉप मतलब बनाया है। कैसे पता चलेगा? देखो, इन दोनों हाफ प्लेन में से हम इस हाफ प्लेन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ इस इनइक्वेशन, ये जो इनइक्वेशन है ये इन दोनों में से किस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी? ये कैसे सेलेक्ट होगा? हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनइक्वेशन इस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी या इस हाफ प्लेन को शो करेगी? अगर इस हाफ प्लेन के पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, और यही इक्वेशन इस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी अगर इस हाफ प्लेन के पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। भाई जिस दोनों में से जिस हाफ प्लेन के भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे उसी को तो रिप्रेजेंट करेगी। तो हम क्या करते हैं, इस हाफ प्लेन का एक आसान सा पॉइंट है 0 0, उसको चेक कर लेते हैं। अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये जो इनइक्वेशन है ये इस हाफ प्लेन को क्या करेगी? रिप्रेजेंट। क्योंकि किसी हाफ प्लेन का एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब सारे पॉइंट इस क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो आप क्या करिए, इस नीचे वाले हाफ प्लेन का ये जो आसान सा पॉइंट है ये इसमें चेक कर लो, पुट करके, पुट 0 0। ठीक है, क्या आता है? 0 + 0 > 2, 0 > 2 क्या आ रहा है? फॉल्स। हमने क्या किया, हमने ये चेक कर लिया कि भाई हमें पता है कि ये इनइक्वेशन इन दोनों में से एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इधर वाले हाफ प्लेन का एक पॉइंट पुट करके देखा, इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब इस हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी ये इनइक्वेशन। तो इसका मतलब दूसरा आपके पास सारा क्या है? अगर ये चेक हो गया कि इस हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी ये इनइक्वेशन, तो दूसरा हाफ प्लेन एक और है, बस 2 ही तो पॉसिबिलिटी है। इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने क्या पता कर लिया कि भाई ये जो इनइक्वेशन है इसकी इक्वेशन ने जो 2 हाफ प्लेन बनाए थे पूरी 2 डायमेंशनल प्लेन के, उनमें से ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है, किससे ऊपर वाला? इसकी जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है उससे ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है उसको ये इनइक्वेशन क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। आप 3 एरो लगाइएगा क्योंकि यही आपका सॉल्यूशन नहीं, हम पूरे सिस्टम को सोल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, तो आपने सिस्टम का जो पहला इनइक्वेशन था उसकी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनाया, उस स्ट्रेट लाइन ने जिन 2 हाफ प्लेन के अंदर आपकी पूरी प्लेन को तोड़ा, उन दोनों में से उस स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है वो आपकी इनइक्वेशन का हाफ प्लेन कहलाया। अब इस इनइक्वेशन का अगर ये हाफ प्लेन है, मतलब दिस हाफ प्लेन किस, ये हाफ प्लेन किस इनइक्वेशन का है? 2x + y < 2। इस इनइक्वेशन का ये हाफ प्लेन है आपका। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि इस इनइक्वेशन का अगर ये हाफ प्लेन है, ठीक है, तो दिस हाफ प्लेन इज ए रीजन। तो ये जो रीजन है बेटा, अगर ये इस इनइक्वेशन का है तो इसका मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसका सॉल्यूशन है। मतलब ये जो आपका इलाका है ये इस 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन का जगह है। मतलब ये पूरा इलाका इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब इस इलाके में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन है। मतलब ये इलाका इसके सॉल्यूशंस का इलाका है।
जिसको क्या कहते हैं, इसका रीजन कहते हैं, मतलब जो इसका हाफ प्लेन है। किसी भी इक्वेशन का जो हाफ प्लेन है वो किसका इलाका है, वो उसके सॉल्यूशंस का इलाका है। अब ये आपको पता चल गया कि भाई दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो स्ट्रेट लाइन पूरी प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ेगी। आपकी जो इक्वेशन है वो उन दोनों में से किसी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। आप चेक करके देख लो कौन से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी हाफ प्लेन का एक पॉइंट लेकर के, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक का ग्राफ बना दिया, अब दूसरे का बनाते हैं हम। किसका तो पता कर लिया हमने, अब मैं तो साफ कर रहा हूँ यहाँ, अपने नोटबुक में साफ नहीं कर देना है। अब देखो x माइनस वाई, हमें तो पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। अब ये दूसरा आपके पास इनइक्वेशन है, पुट x इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस इनइक्वेशन का जो हाफ प्लेन है, मतलब इसके सॉल्यूशंस का जो इलाका है, वो कैसे दिखाएंगे, हम पहले इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो किसी इनइक्वेशन के सॉल्यूशन का इलाका उसका हाफ प्लेन होता है, वो ड्रॉ करने के लिए या वो रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है। तो इसकी इक्वेशन लिख लिया आपने, इनइक्वलिटी को हटा करके इक्वल टू लिख दिया, x को 0 रखो, y कितना आएगा -3। और अगर आप ये m मान लो आप, ठीक है, और अगर एक बार आप क्या करो, y को 0 रखो तो x कितना आएगा 3, y 0 रखोगे तो x 3 आएगा। इस पॉइंट को आप n मान लीजिए। ये आपके पास दो पॉइंट हो गए, x 0 रखो y -3, y 0 रखोगे तो x कितना आएगा 3। ये दोनों पॉइंट आप मिला दीजिए, x 0 y -3, तो बेटा यहीं होगा m पॉइंट x 0 y -3। दूसरा है x 3 एंड y 0। अब यहाँ पर आपने अंदाजे से करना है, x 3 एंड y 0, x 3 एंड y 0, ठीक है। आपने इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसका ग्राफ है, ये उसी का ग्राफ है जिसके आपने दोनों पॉइंट मिलाए हैं, ठीक है। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये उसी चीज़ का ग्राफ है जिसके आपने ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किए हैं। तो ये किसके दो पॉइंट ज्वाइन किए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है ये, जिसके दो पॉइंट आपने मिलाए हैं। अब आप बताइए, हमने इस इनइक्वेशन का हाफ प्लेन बनाना था, मतलब इसके सॉल्यूशंस का इलाका दिखाना था। तो इसके सॉल्यूशंस का इलाका दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब इस इनइक्वेशन की जो इक्वेशन है उसकी ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस स्ट्रेट लाइन ने पूरी प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ा, एक अपने से ऊपर और एक अपने से नीचे। इसको भूल जाओ अब आप, एक अपने से ऊपर और एक अपने से नीचे। अब ये जो आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन की लाइन है, इसने पूरे प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ दिया, एक अपने से ऊपर और एक अपने से नीचे। तो हम कैसे पता करें कि हमारी दो जो ये इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशन की जो इनइक्वेशन है वो इन दोनों में से एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। किसी भी दो वेरिएबल की इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन ने जो दो हाफ प्लेन बनाए हैं उन दोनों में से एक हाफ प्लेन को उस दो वेरिएबल की इक्वेशन वाली इनइक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो दो वेरिएबल की इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है, इसने जो दो हाफ प्लेन बनाए हैं इस पूरी प्लेन के अंदर, उन दोनों में से एक हाफ प्लेन को इसी की इनइक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। अब ये कौन से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, ये कैसे पता चलेगा, देखो इस स्ट्रेट लाइन ने दो हाफ प्लेन बनाए हैं, वो एक ऊपर एक नीचे। तो इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है ना, उसके अंदर एक आसान सा पॉइंट है, ये पुट करके देख लो इस इक्वेशन के अंदर, क्या इस हाफ प्लेन का ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह 0, y की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या आता है, ट्रू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ट्रू है तो 0 0 इस इनइक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब अगर 0 0 पॉइंट इसका सॉल्यूशन है तो 0 0 वाला जो इलाका है वो इलाका या वो हाफ प्लेन आपकी इस इनइक्वेशन का क्या होगा, हाफ प्लेन होगा दोनों में से। तो इस लाइन ने, मतलब इस इनइक्वेशन की जो इक्वेशन वाली लाइन है, इसने जो दो हाफ प्लेन बनाए थे उनमें से ऊपर वाले हाफ प्लेन का एक पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो इलाका है 0 0 की तरफ वाला इलाका, वो इसके हाफ प्लेन के अंदर आएगा। अब बताओ, हमने इसके सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। मतलब अगर आपको पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वो इलाका चाहिए जिस इलाके में इसके भी सॉल्यूशन हो और इसके भी सॉल्यूशन हो। अब वो इलाका हम कैसे ढूंढेंगे, जिस इलाके के अंदर इसके भी सॉल्यूशन हो और इस इनइक्वेशन के भी सॉल्यूशन हो। वो इलाका मिलेगा इन दोनों के सॉल्यूशंस वाले इलाकों का कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन का इलाका कौन सा है, इसके सॉल्यूशन का इलाका क्या है, इस लाइन से ऊपर ऊपर, और इसके सॉल्यूशंस का इलाका क्या है, इसकी लाइन से ऊपर ऊपर। तो वो इलाका बताओ जो दोनों के सॉल्यूशंस के इलाके में आता है।
तो वो इलाका यही है। ध्यान से देखो आप, ये जो जगह है या ये जो इलाका मैं सेड कर रहा हूँ, ये इलाका दोनों के सॉल्यूशंस के इलाकों का कॉमन है। देख लो, इस जगह में ये जो इलाका है या ये जो रीजन है या ये जो इलाका है, ये जो इलाका मैंने सेड किया है, ये इसके सॉल्यूशंस का भी इलाका है, मतलब इसके सॉल्यूशंस के इलाके में भी आता है, और ये इसके सॉल्यूशंस के इलाके में भी आता है। अगर मैं इसको साइड करता हूं, इस पोर्शन को, तो इस इलाके के अंदर इसके सॉल्यूशन है लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं इसको साइड करता हूं तो इस इलाके के अंदर दोनों में से कौन से का भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इस इलाके को साइड करता हूं तो इस रीजन के अंदर आपके इसके भी सॉल्यूशन आएंगे और इसके भी सॉल्यूशन आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशन है इस लाइन से ऊपर ऊपर और पहले वाले के सॉल्यूशन है इस लाइन से ऊपर ऊपर। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? फिजिबल रीजन। और सिर्फ आपने फिजिबल रीजन को ही सेड करना है जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने एरो सिर्फ याद रखने के लिए बनाता हूं कि लास्ट में मेरे को क्या करना होगा? कॉमन रीजन सेड करना होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने क्या करना है? उस सिस्टम में जितनी भी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, हर किसी के सॉल्यूशंस का इलाका बनाइए और फिर क्या कर दीजिए, जितनी भी इक्वेशन है सब के सॉल्यूशंस के इलाकों का कॉमन इलाका कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब वो इलाका कैलकुलेट कर दो जो सब के सॉल्यूशंस में आता है, वो फिजिबल रीजन कहलाएगा। ठीक है, वही आपके सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। अब इसके अंदर जो भी पॉइंट है वो इसके भी सॉल्यूशन है और आपकी दूसरे वाली के भी सॉल्यूशन है, तो वही सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th में यूं का यूं काम आएगा। आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फिजिबल रीजन सेट करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, 3x - 4y ≤ 12। ये बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 6.4 कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 कर रहा हूं। देखिए, 3x - 4y ≤ 12, क्वेश्चन नंबर 8। 3x - 4y ≤ 12। सेकेंड है बेटा -2x + y <= 2। थर्ड है x <= 4, y <= 2, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, x > 0 एंड y > 0। इस सिस्टम को सोल्व करवाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ बना देंगे, नीचे अपना कैलकुलेशन का काम चलता रहेगा। देखो बेटा, ये ओरिजिन है, x एक्सिस, y एक्सिस, -x एक्सिस, -y एक्सिस। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका हाफ प्लेन जो एक रीजन होगा जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका रीजन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक रीजन होगा जो जिसको मैं R2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका रीजन R3, इसका रीजन R4। इन सभी इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो R1, R2, R3 और R4 रीजन्स हैं। ठीक है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये आपके अंडरस्टूड पैरामीटर है। मतलब ये आप खुद समझ सकते हो इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इसको लास्ट में बात करेंगे। 3x - 4y <= 12, मतलब इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए तो पहले इस सिस्टम के अंदर जितनी भी इक्वेशन है सभी के सॉल्यूशंस के जो रीजन है, मतलब सभी के जो हाफ प्लेन्स हैं, वो अब क्या कर लो, एक ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर लो। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। 3x - 4y <= 12, इसकी हाफ प्लेन कैसे बनाएंगे? पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। लिखी? अब इसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो मतलब इसकी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? किसी भी इक्वेशन की हाफ प्लेन बनाने के लिए उसकी इक्वेशन लिखो, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करो तो y आएगा, x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? -3, और एक बार y को 0 पुट करो, x कितना आएगा? 3। ठीक है ना, 3 4 = 12, 4। ये आपके पास इसके 2 पॉइंट आ गए। हम क्या करते हैं,
एक इन इक्वेशन का हाफ प्लेन बनाने के लिए उसकी इक्वेशन लिखते हैं, उसकी इक्वेशन की ग्राफ या उसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक बार उस इक्वेशन में एक्स को जीरो रखते हैं वाई आता है, एक बार वाई को जीरो रखते हैं एक्स आता है, 2 पॉइंट आ गए, बस इतना ही करना है आपने। ठीक है, इस इन इक्वेशन की इक्वेशन लिखी और 2 पॉइंट निकाले, दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, एक्स जीरो वाई माइनस थ्री, तो ये पॉइंट तो यहाँ होगा एक्स जीरो वाई माइनस थ्री, एक्स फोर एंड वाई जीरो, ये पॉइंट आप यहाँ लिख लो एक्स फोर एंड वाई जीरो। दोनों पॉइंट को आपने एक लाइन से ड्रॉ कर दे, मिला देना है। तो ये जो आपके पास एक लाइन है ये किसका ग्राफ है, ये जिसके 2 पॉइंट आपने ज्वाइन किए हैं। ठीक है, किसके 2 पॉइंट मिलाए हैं, 3x माइनस फोर वाई इक्वल टू 12, इस इक्वेशन के मिलाए है ना, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखो इस इन इक्वेशन की जो इक्वेशन है उसकी स्ट्रेट लाइन ने 2 हाफ प्लेन में इस पूरी प्लेन को तोड़ दिया। कौन सी हाफ प्लेन को इसकी इन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, इस इन इक्वेशन की जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है इसने पूरी हाफ प्लेन को 2 हाफ प्लेन में तोड़ दिया। इन दोनों हाफ प्लेन में से किसी भी एक हाफ प्लेन को इस इक्वेशन की जो इन इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी। अब इस इक्वेशन की जो इन इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन ने जिन 2 हाफ प्लेन में पूरी प्लेन को तोड़ा है उसमें से कौन से को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे पता चलेगा, किसी भी एक हाफ प्लेन का एक पॉइंट ले लो और वो चेक कर लो आप कि उस हाफ प्लेन का वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली दूसरे को रिप्रेजेंट करती है, जिस हाफ प्लेन का आपने पॉइंट चेक किया है ना उसी इन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो उस हाफ प्लेन को छोड़ करके जिसका पॉइंट लिया है दूसरी हाफ प्लेन उसका सोल्यूशन हो जाएगी। अब इस हाफ प्लेन का एक आसान सा पॉइंट है, जिन 2 हाफ प्लेन के अंदर आपकी ये लाइन ब्रेक कर रही है इस पूरी प्लेन को। ठीक है, इन दोनों हाफ प्लेन में से इस हाफ प्लेन के अंदर एक आसान सा पॉइंट है वो पुट करो, 0 0 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 12। क्या है ये, ट्रू। अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है इसकी स्ट्रेट लाइन ने जिन 2 हाफ प्लेन में ब्रेक किया था पूरी प्लेन को, ऊपर वाले हाफ प्लेन का ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब इस हाफ प्लेन का, इस ऊपर वाले हाफ प्लेन का अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन या इस इन इक्वेशन का हाफ प्लेन कौन होगा, जिस हाफ प्लेन का एक पॉइंट सेटिस्फाई किया है। समझ में आ गई। अब एक काम हो गया, अब क्या करेंगे, इसी तरीके से सबका काम करेंगे। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं साफ कर देता हूँ, आपने साफ नहीं करना। ठीक है, तो इस इन इक्वेशन का ये हाफ प्लेन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो हाफ प्लेन है इधर मतलब इस लाइन से ऊपर ऊपर ये रीजन R1 है आपका। ठीक है, दूसरा माइनस का 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। क्या करेंगे, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है इसका हाफ प्लेन बनाने के लिए। x को 0 रखो y आएगा, y को 0 रखो x आएगा, x 0 रखोगे तो y2 आएगा इस इक्वेशन के अंदर। अगर y को 0 रखोगे तो x1 आएगा। 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंटों को दिखाओ x0 y2, x0 y2 तो बेटा यहाँ होगा x0 y2। दूसरा पॉइंट है x1 एंड y0, तो वो 4 से तो पहले ही होगा ना x1। ठीक है, एन x1 एंड y0 दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये किसकी है, जिसके आपने ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किए हैं। ठीक है, किसके 2 पॉइंट ज्वाइन किए हैं, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इस लाइन ने 2 हाफ प्लेन में तोड़ दिया ना पूरी प्लेन को। कौन सी हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करेगी ये इन इक्वेशन, किसी भी मतलब इस इन इक्वेशन की जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन है उसने जो 2 हाफ प्लेन बनाए, एक अपने से नीचे एक अपने से ऊपर, दोनों हाफ प्लेन में से किसी भी एक हाफ प्लेन का एक पॉइंट चेक कर लो। तो इस इन इक्वेशन की जो इक्वेशन वाली ये स्ट्रेट लाइन है इसने एक अपने से नीचे और एक अपने से ऊपर 2 हाफ प्लेन बनाए हैं। तो नीचे वाले हाफ प्लेन का एक पॉइंट चेक कर लो, किसी भी एक हाफ प्लेन का एक पॉइंट चेक कर लो। 0 0 है ना नीचे वाले हाफ प्लेन में, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की जगह 0 रखो और y की जगह 0 रखो। क्या ये ट्रू आती है, बिल्कुल ट्रू आती है। इसका मतलब अगर इस लाइन से नीचे वाले हाफ प्लेन का ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इन इक्वेशन को, तो इसका मतलब इस हाफ प्लेन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये जो इधर है इस लाइन से नीचे नीचे इधर आपका कौन है, रीजन R2। ये आपको पता चल गया। अब तीसरी बात, ये कौन है, x लेस देन इक्वल टू 4। ये किस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है इन इक्वेशन, ये कैसे ड्रॉ करोगे आप, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन कौन है, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू a इज लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। y एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे जो लाइन होगी वो यही तो होगी जो इस 4 0 पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, 4 यूनिट डिस्टेंस दूर है। तो ये है आपके पास बेटा x इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन।
ये आपकी कौन सी स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4 लाइन का ग्राफ है। ये x इज इक्वल टू 4 है। अब बताइए क्या है ये, x लेस देन इक्वल टू 4, इसमें x 4 या 4 से छोटा है, तो x 4 या 4 से छोटा इससे आगे वाले पॉइंट्स पे मिलेगा प्लेन के अंदर, या इस लाइन से पीछे वाले पॉइंट्स का x 4 या 4 से छोटा मिलेगा, इससे पीछे वाले पॉइंट्स का, मतलब इस लाइन से पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो इसका रीजन है। मतलब आपका रीजन R3 भी इधर ही है, मतलब ये आपका R3 रीजन है इधर। R4 क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप इसका इन इक्वेशन बनाना, इस इन इक्वेशन का रीजन दिखाने के लिए आपको इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ। इस इन इक्वेशन का हाफ प्लेन बनाने के लिए इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल टू 2 इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट। पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, पैरेलल टू x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट। इसका मतलब वो लाइन बेटा यही होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस दूर होगी। ये मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, y इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये कौन है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो y इज इक्वल टू 2। अब y क्या है, 2 या 2 से बड़ा, तो y 2 या 2 से बड़ा, ये जो आपकी y इज इक्वल टू 2 लाइन है, इससे ऊपर वाले पॉइंट्स का y 2 या 2 से बड़ा मिलेगा कि नीचे वालों का, ऊपर वाले पॉइंट्स का y 2 या 2 से बड़ा मिलेगा। इस लाइन से ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं इनका y 2 या 2 से बड़ा है। उसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x 0 या 0 से बड़ा, y 0 या 0 से बड़ा। x 0 या 0 से बड़ा कहाँ होगा, x 0 या 0 से बड़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना उन सब का x 0 या 0 से बड़ा होगा। और y 0 या 0 से बड़ा कहाँ होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब इस इलाके के जो पॉइंट हैं उन्हीं का x 0 या 0 से बड़ा और y या 0 या 0 से बड़ा। तो इन दोनों बातों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए आपका सॉल्यूशन। अगर इन दोनों बातों को हमारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करने चाहिए तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन सिर्फ किस में होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब है यू शुड रिमेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपके सॉल्यूशंस का x भी 0 या 0 से बड़ा, y भी 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करने वाला इलाका या इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम के अंदर जितने भी रीजन हैं सबका कॉमन रीजन, मतलब वो रीजन जो सबके रीजन में आता है, ठीक है, वो फिजिबल रीजन कहलाएगा। अब वो रीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका रीजन है इस लाइन से इधर, ठीक है, इस लाइन, इसका रीजन किधर है, x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 4 है। और ये जो आपका पॉइंट है ये गड़बड़ होगी है शायद, देखो ये एक लाइन बेटा मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर जब आपने 2 पॉइंट कैलकुलेट किए थे तो x 0 रखोगे तो y 2 आएगा, लेकिन y 0 रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, x 0 रखोगे तो y 2 आ जाएगा, y 0 रखोगे तो x माइनस 1 आएगा। तो ये लाइन गलत बन गई है, ठीक है। कौन सी है ये लाइन, ये ग्राफ आपने गलत बना लिया है अभी, ठीक है ना। ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार साफ कर लेंगे। इसके 2 पॉइंट दोबारा ड्रा करो, x0 y2, x0 y2 तो यही है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट 1 0 नहीं है, माइनस 1 0 है, थोड़ा सा इधर कर लो बस, ठीक है ना, माइनस 1 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, तो इसका मतलब आपको इसको भी आगे बढ़ा लेना है, थोड़ा सा नीचे बोना नहीं छोड़ देना, किसी चीज़ को आगे बढ़ा दो उसको। देखो ये आपका इसका स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। अब देखो आप, ये आपका सॉल्यूशंस का रीजन है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ये जो आपके पास जो सॉल्यूशंस का रीजन है, ठीक है, अब इसका रीजन किधर था, इस लाइन का, इसमें 0 0 पुट किया था तो ट्रू आया था, तो इसका रीजन ओरिजिन की तरफ ही है,
इसका रीजन किधर है, ओरिजिन की तरफ ही है। अब वो रीजन सेट करो जो सबके सॉल्यूशंस में आता है। तो देखो इस लाइन का रीजन है, इस ये जो रीजन है आपका, एक रीजन तो इस लाइन से ऊपर, एक तो इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर का मतलब इस लाइन से ऊपर पूरी प्लेन में जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक ये रीजन आएगा। इस लाइन का रीजन है इससे नीचे, इसका रीजन है इससे इधर, और इसका है इस लाइन से ऊपर। तो तुम मेरे को वो रीजन बताओ जो सबके रीजन में कॉमन है। ठीक है, आपका R1 रीजन है इस लाइन से इधर, पूरा इलाका जितना भी आता है सारा R1 रीजन में आता है। ठीक है, इस लाइन से ऊपर इसका रीजन है, इस लाइन से नीचे इसका रीजन है, इससे इधर इस लाइन का रीजन है, और इस y=2 से ऊपर इसका रीजन है। तो बेटा ये जो रीजन आप गौर से देखो, ये सब के रीजन में कॉमन है। ये जो रीजन है दिस इज द फिजिबल रीजन। आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके देखना, ये क्या है आपका फिजिबल रीजन। क्यों? क्योंकि ये सब का जितने भी सबके अपने अपने जो भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, मतलब सबके अपने जो सॉल्यूशंस के इलाके हैं, उन सभी इलाकों को अगर देखा जाता है तो ये आपका कॉमन इलाका आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। सिर्फ आपने इसी को सेट करना है। दिस इज द वे टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब उसके बाद किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत आती है फिजिबल रीजन में, आप पूछिएगा, तरीका यही है।